नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्पक रजक है और मैं वर्तमान में झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं। आज के इस नए वीडियो में हम सीएनटी एक्ट के अंतर्गत ज़मीन के ट्रांसफ़र या उसकी खरीद बिक्री पर क्या प्रतिबंध है उसकी चर्चा करेंगे। जो लोग झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में, जिसमें झारखंड के 18 ज़िले आते हैं, उसमें ज़मीन की खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो उनको इस प्रावधान की जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सीएनटी एक्ट 1908 का सेक्शन 46 ज़मीन के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। सीएनटी क्षेत्र में ज़मीन के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है सेक्शन 46। उसमें यह प्रावधान है कि सीएनटी क्षेत्र में अगर कोई एसटी की ज़मीनें हैं, कोई एसटी रैयत की कोई ज़मीन है, तो वो ज़मीन केवल एसटी को ही ट्रांसफ़र हो सकती है। और उस पर भी ये प्रावधान है कि वह सेम पुलिस स्टेशन का रैयत होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई एसटी रैयत की जो ज़मीन है वह उसी पुलिस थाने का, जहाँ ज़मीन है उसी पुलिस थाने का कोई एसटी रैयत खरीद सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यदि कोई कांके पुलिस थाने के अंतर्गत कोई ज़मीन है किसी एसटी रैयत की, तो कांके पुलिस थाने का ही कोई एसटी रैयत, वहाँ निवास करने वाला कोई एसटी रैयत ही उस ज़मीन को खरीद सकता है। दूसरे थाना क्षेत्र का कोई, मतलब नगड़ी क्षेत्र का या फिर कोई नामकुम थाना क्षेत्र का कोई एसटी रैयत वो ज़मीन नहीं खरीद सकता है। उसी प्रकार कोई अगर एसटी एससी शेड्यूल कास्ट के कोई रैयत की कोई ज़मीन है तो वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के रैयत को ही ट्रांसफ़र होगी, वो भी उसी ज़िले में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई धनबाद ज़िले का कोई शेड्यूल कास्ट का रैयत है जिसकी ज़मीन धनबाद ज़िले में है, तो वो अगर ज़मीन बेचना चाहता है तो वो धनबाद ज़िले के ही किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को बेच सकता है। किसी अन्य ज़िले के, कोई देवघर, गिरिडीह या बोकारो ज़िले के कोई एससी जो है वो धनबाद ज़िले के एससी की ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसी प्रकार बैकवर्ड जो क्लास हैं, बैकवर्ड क्लास की जो जातियाँ हैं, उसकी अगर कोई ज़मीन है तो वो भी सेम कम्युनिटी में, बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटी में ही ट्रांसफ़र होगी। और उसमें भी यह बाध्यता है कि वह सेम ज़िले का होना चाहिए, जिस प्रकार एससी के केस में है। तो ये मुख्य प्रतिबंध है कि एसटी की ज़मीनें एसटी को ट्रांसफ़र होंगी, एससी की ज़मीनें एससी को ट्रांसफ़र होंगी और बीसी की ज़मीनें बीसी को ट्रांसफ़र होंगी। इसका मतलब छोटानागपुर क्षेत्र में जो सीएनटी आच्छादित जो 18 ज़िले हैं झारखंड में, वहाँ पर ज़मीनें जो फ्रीली कोई भी किसी की ज़मीन नहीं खरीद सकता है। उन्हें यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब ये ट्रांसफ़र सेम कम्युनिटी में होंगी और इन लिमिट के अंतर्गत होगी, तो इसके लिए डीसी का प्रायर परमिशन, पूर्व अनुमति भी रिक्वायर्ड है। कि कोई भी एसटी रैयत स्वयं से किसी एसटी रैयत को लैंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर वो करना चाहता है तो उसे डिप्टी कमिश्नर से प्रायर परमिशन या पूर्वानुमति लेनी होगी। सामान्यतः इन प्रैक्टिकली जो है ये डीसी का जो पावर है झारखंड के इन जिलों में, डीसीएलआर मतलब भूमि सुधार उपसमर्ता, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म या एडिशनल कलेक्टर को ये शक्तियाँ, डीसी की शक्तियाँ दी गई हैं, वही डीसी के रूप में काम करते हैं। तो इन जिलों में अगर कोई एसटी रैयत अपनी ज़मीन बेचना चाहता है तो वो उसको सबसे पहले डीसीएलआर के कोर्ट में जाकर आवेदन करना होगा कि हम अपनी ज़मीन जो है बेचना चाहते हैं, इस व्यक्ति को बेचना चाहते हैं। उसका भी सारा विवरणी, सारा साक्ष्य लगाकर वो आवेदन करेगा। उसकी जांच होगी, डीसीएलआर संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी से उसकी पूरी जांच कराकर रिपोर्ट लेते हैं। रिपोर्ट लेने के बाद उनको अनुमति ग्रांट होती है कि हाँ वो सारे टर्म एंड कंडीशन को पूरा करता है। फिर वो जो एक रिटर्न जो है आपको एक आदेश मिलता है अनुमति का, वो लेकर आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे तभी ज़मीनों की रजिस्ट्री होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये प्रायर परमिशन का एक इसमें प्रावधान है सीएनटी एक्ट में कि अगर ये इन कम्युनिटीज़ के बीच अगर लैंड ट्रांसफ़र होता है तो वो प्रायर परमिशन लेंगे डीसी से। इनके अलावे जो है इन श्रेणी से बाहर जो भी रैयत है, जो भी व्यक्ति है, वो अपनी ज़मीन जो है किसी को भी बेच सकता है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जैसी रिस्ट्रिक्शन इन कम्युनिटी के लैंड ट्रांसफ़र में है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ और हम लोग 46 के अंतर्गत एक और प्रावधान इंपॉर्टेंट ये जान लेते हैं कि एसटी के केस में, विशेषकर एसटी रैयत के केस में, अगर कोई लैंड ट्रांसफ़र वायलेशन होता है कि अगर कोई एसटी की रैयत कोई अन्य कम्युनिटी का व्यक्ति ले लेता है या फिर उस पुलिस थाने से बाहर का, मतलब ये जो प्रोविज़न है पुलिस थाने का या कम्युनिटी का या प्रायर परमिशन का, इनका उल्लंघन करके कोई एसटी की ज़मीनें कोई ले लेता है, तो उसके केस में क्या होगा, इसका प्रावधान सीएनटी में दिया गया है कि अगर ऐसा कोई मामला आता है डीसी के स्वतः संज्ञान में, अगर वो स्वयं उनके संज्ञान में यह मामला आ जाता है या फिर कोई
रैयत जो है, कोई ट्राइबल रैयत, एसटी रैयत ये आवेदन करता है कि ऐसा उल्लंघन हुआ है ज़मीन के हस्तांतरण में, तो फिर एसटी के मामले में डीसी को यह शक्ति दी गई है कि वो उस हस्तांतरण को रद्द करते हुए उस एसटी रैयत को उसकी ज़मीन वापस दिलाएंगे। उसको हम लोग दखल दिहानी बोलते हैं। तो यह आवेदन जो है 12 वर्ष के अंदर देना है। अगर जो ट्रांसफ़र जो अब वो, तो ये 12 वर्षों का समय बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई उल्लंघन हुआ है तो आप 12 वर्षों के अंदर आवेदन कर दें। अब एक केस ये भी आता है कि मान लीजिए कोई ट्रांसफ़र हुआ है, उस पर जो व्यक्ति ज़मीन प्राप्त कर लिया है उसने कोई संरचना बना दी है, कोई घर बना दिया है, कोई भवन बना दिया है, तो उस केस में क्या होगा? तो उसमें ये 46 में ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई संरचना बना दी गई है उस ज़मीन पर, तो डिप्टी कमिश्नर उस संरचना को का मूल्य चुकाने के लिए जो जिस एसटी रैयत की वो ज़मीन थी उसे अगर वो मूल्य चुकाने में सक्षम है तो मूल्य चुकाकर वो संरचना सहित ज़मीन वापस हो जाएगी। अगर वो मूल्य चुकाने में समर्थ नहीं है तो फिर डिप्टी कमिश्नर उस जो ज़मीन ले लिया है उसको 6 महीने का समय देंगे कि वो अपनी संरचना हटा ले, और अधिकतम 2 वर्ष हो सकता है। अगर वो नहीं हटाता है तो फिर वो उसे मतलब हटाने का आदेश पारित करेंगे और फिर वो दखल दिहानी कराएंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान और भी है। अगर डिप्टी कमिश्नर को ये संतुष्ट हो जाते हैं जांच में कि जो संरचना बनाई गई है वह सब्सटेंशियल संरचना है, और सीएनटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1969 यह बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जांच में ये डिप्टी कमिश्नर संतुष्ट हो जाते हैं कि 69 की जो अमेंडमेंट एक्ट है उससे पहले ये संरचना बनाई गई है, तो वो संतुष्ट होने पर यह उनको शक्ति दी गई है कि वह उसी मूल्य की ज़मीन, जो ज़मीन जो एसटी रैयत की जो ज़मीन हस्तांतरित हो गई है, उसी मूल्य की ज़मीन कोई उसी आसपास में उसे दिलवा सकते हैं, या फिर उस एसटी रैयत के पुनर्वास के लिए क्षतिपूर्ति रकम आपका वो आदेश कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर वो हस्तांतरण जो है एक तरह से वैध हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान है कि अगर संरचना 69 अमेंडमेंट एक्ट से पहले बनाई गई है और डीसी संतुष्ट हैं कि सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर है, तो वह उस ज़मीन के बदले में, जो ज़मीन हस्तांतरित हुई थी उसके बदले में कोई ज़मीन उस एसटी रैयत को दिलवा दे या फिर उनके पुनर्वास के लिए क्षतिपूर्ति करवा दें। तो ये राशि भी जो है डीसी डिसाइड करते हैं। तो इस पे ही आपने सुना होगा एसआर कोर्ट का इसमें गठन किया गया, वो इसी प्रोविज़न के आलोक में किया गया, जो जांच करके जो है इस तरह के हस्तांतरणों को की जांच करता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।